तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग आज से एप्टीट्यूड शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैं ट्राई करूँगा कि सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज हम लोग एप्टीट्यूड में जितना चैप्टर आता है एसएससी और बैंकिंग मिला करके उतने पूरे का सीक्वेंस वाइज वीडियो बना सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या इसको बोल सकते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं इसमें। जो पहला होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को पहचान कैसे सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर वो कितना है, 1 है। ठीक है, इसलिए अपन जान सकते हैं कि ये इक्वेशन होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वैसे सेकंड चेक करते हैं अपने पास। सेकंड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगा वहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो हम लोग पढ़ेंगे मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं मगर बहुत ही लेस होते हैं, तो ट्राई करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है, वो 4 फॉर्म्स में आ सकता है। जैसे पहला हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आए। ठीक है, सेकेंड हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 आए। थर्ड हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आए। या फोर्थ हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 आए। ठीक है, तो इन 4 फॉर्म में ही हमारे पास इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो यहाँ पर ए है, जो यहाँ पर बी है और जो यहाँ पर सी है, वो तीनों क्या है। तो ए बी और सी, जैसे ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी को कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, या कांस्टेंट बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी है हमारे लिए कांस्टेंट। तो हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है दोनों जिसका आंसर प्लस में आने वाला है, ठीक है, तो हमेशा जो इसका फैक्टर डिवाइड होगा, ठीक है, जो फैक्टर डिवाइड होता है वो किस मल्टीपल में होता है, ए इंटू सी के मल्टीपल में होता है, ए इंटू सी के। ठीक है, मतलब जिस फैक्टर में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बी को, वो होना चाहिए ए इंटू सी के मल्टीपल में या उसके इक्वल। ठीक है, बट एडिशन करने से क्या आना चाहिए अपने पास, बी आना चाहिए। मतलब उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से बी आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से ए इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग का कंडीशन होता है। तो हम लोग चेक करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दोनों ही डाटा प्लस में गिवन है, तो उस केस में जो हमारा कोफिशिएंट आएगा वो किस में आएगा, प्लस माइनस किस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं अपन कि अगर हमारे पास दोनों डाटा प्लस में गिवन है, तो जो हमारा कोफिशिएंट आएगा वो टोटली आएगा प्लस में, और आफ्टर कन्वर्जन वो आएगा दोनों ही नेगेटिव में। ठीक है, शुरू में डिवाइड करेंगे तो दोनों प्लस में डिवाइड होगा, बट आफ्टर ट्रांसफरिंग हम लोग जब ट्रांसफर करते हैं एक्स इज इक्वल टू दिस, तो दोनों ही चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में। ठीक है, वही बात करते हैं इस केस में कि अगर दोनों नेगेटिव गिवन है उस केस में क्या होगा। उस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो होगा माइनस और प्लस, और आफ्टर कन्वर्जन ये हो जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इस केस में जहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है। तो जो ये माइनस और प्लस का बात करेंगे, तो जो कोफिशिएंट आएगा वो होगा माइनस इंटू माइनस में, और आफ्टर ट्रांसफर या आफ्टर अपन ट्रांसफर करने के बाद जो डाटा निकालेंगे उसमें ये हो जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, फिर वही बात करते हैं अगर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो प्लस और माइनस में ही आएगा, बट आफ्टर ट्रांसफर हो जाएगा ये माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग तुरंत पता लगा सकते हैं कि जो डाटा हमारे पास आने वाला है वो टोटली पॉजिटिव आने वाला है या टोटली नेगेटिव आने वाला है, ये दोनों का समेशन आने वाला है। ठीक है, तो इस कंडीशन आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा कि किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों पॉजिटिव गिवन है तो हमारा आंसर ओवरऑल नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव गिवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों ही अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव गिवन है तो आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। जो सीक्वेंस मैं लिखा हूँ उसी सीक्वेंस में ये होगा। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि प्लस माइनस को अपन प्लस माइनस ही लिख दें, ठीक है, या उसको उल्टा कर दें। जो सीक्वेंस हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं वही सीक्वेंस वहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ मेथड जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग साइन को चेक करके सिर्फ साइन को चेक करके इक्वेशन का कोफिशिएंट का पोलैरिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कुछ सम क्वेश्चन, उसमें अपन या डायरेक्शन या स्टेप के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हम लोग ये साइन को चेक कर सकते हैं।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है इसका वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है और इसके थ्रू निकालना है x का वैल्यू और इसके थ्रू निकालना है y का वैल्यू। जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो ऑप्शन ये होगा कि x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, और ये हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू या C एंड D। ठीक है, मतलब कैन नॉट डिफाइंड। तो ये 5 इक्वेशन आपके पास आएंगे हमेशा ही। आपको चेक करना है कि जो आपका इक्वेशन x में आ रहा है और जो इक्वेशन y में आ रहा है वो इनमें से किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। क्या x का वैल्यू y से ज़्यादा है, या x का वैल्यू इक्वल भी है और ज़्यादा भी है, क्योंकि जब भी अपन बात करेंगे x स्क्वायर को तो इसके 2 वैल्यू आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y में भी 2 वैल्यू आएंगे, तो हो सकता है कोई मैच कर रहा हो कोई मैच नहीं कर रहा हो, तो इक्वल टू या नॉट इक्वल टू आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास चेक करना है कि सिर्फ आपको किस कंडीशन में आपका इक्वेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं अपने पास इस इक्वेशन को ड्रॉ करने का या सॉल्व करने का। तो पहले सबसे पहला जब काम जो होगा वो होगा साइन को चेक करना। ठीक है, प्लस प्लस है मतलब हम लोग का जो स्प्लिट होगा वो किस में होगा, प्लस और प्लस में ही होगा। ठीक है, प्लस प्लस लिखा मतलब जो स्प्लिट होगा वो किस में होगा, प्लस और प्लस में ही होगा। ठीक है, अब अगर अपन चेक करें तो 6, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 हो गया, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6, पहले मल्टीप्लाई करना हमेशा, तो 1 इंटू 6 हो गया 6। ठीक है, अब 5 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 6 आए और एडिशन 5 आए, तो 3 इंटू 2, अगर 3 2 जा करते तो 6 आएगा और 3 प्लस 2 5 आएगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको अपन लिखेंगे पहले, सो 3 और 2, तो 3 प्लस 2 आ गया 5, मतलब 3x और 2x। ठीक है, 3 प्लस 2 आ गया 5, और 3 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना कोफिशिएंट आया, 3 और 2 आया। अब क्या बोला था मैं कि हम लोग पास ये इस फॉर्म में स्प्लिट हुआ है, अब इसे अपन ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -2। आपको x जरूरत नहीं लिखने का, सिर्फ आपको नंबर चाहिए। तो हमारा पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो आ गया -3 -2। ठीक है, जिसमें आप स्प्लिट करेंगे तुरंत साइन को चेंज कर देना, सिर्फ प्लस को माइनस, सो इक्वेशन आ गया -3 -2। अब वहीं अपन चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन का, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस से मतलब स्प्लिट किस में होगा, ये प्लस प्लस में ही स्प्लिट होगा। ठीक है, तो यहाँ चेक करते कि अपने 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, 1 2 2, तो ऐसा नंबर चूज करना है जिसका समेशन 3 हो बट मल्टीप्लीकेशन 2 हो। तो मल्टीप्लीकेशन 2 और समेशन 3 मतलब 2 इंटू 1, मल्टीप्लीकेशन करने पे 2 आ रहा है और ऐड करने पे 3 आ रहा है। ठीक है, अभी पे अपन क्या किए, +2 +1 पुट किए। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1। सो हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है यहाँ पर, -2 आ रहा है और -1 आ रहा है। तो x का इक्वेशन ये आया और y का इक्वेशन ये आया। अब अपन को चेक करना है कि इक्वेशन क्या आ रहा है, ठीक टोटल। तो अगर पहले -3 को चेक करते हैं अपन, तो -3 -2 से छोटा है और ये -3 -1 से भी छोटा है। ठीक है, क्योंकि -3 नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है, तो दोनों में कंपेयर करें तो -3 दोनों से छोटा है, मतलब पहला केस अपना क्या आ गया, x लेस देन y। ठीक है, पहला केस आ गया ये। अब यहाँ चेक करते हैं अपन कि यहाँ पर जो -2 है, -2 इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, बट इसी चीज़ को चेक करें तो इन दोनों केस में फिर से x हमारा y से छोटा है, क्योंकि -1 -2 से बड़ा होता है, तो फिर से ये फॉलो हो रहा है, मतलब 3 बार ये कंडीशन फॉलो हुआ और 1 बार ये कंडीशन। तो हम लोग का आंसर आएगा x लेस देन इक्वल टू वाई, सॉरी लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, जो अपना आंसर डी है, x लेस देन इक्वल टू वाई। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं साइन को तुरंत फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर अपन बेसिक मेथड में जाते तो फिर से अपन क्या करते, पूरा जैसे बचपन से सॉल्व करता है, इसको मल्टीप्लाई किए फिर स्प्लिट किए फिर अलग अलग ब्रैकेट में लिए फिर ब्रैकेट से बाहर निकाल के कॉमन निकालते थे, तो वो प्रोसेस अब हम लोग को अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम लोग वो चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, IBPS या PO में बात करें या SBI का बात करें, अप्रोक्स 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा अप्रोच करना है कि आपका 2 मिनट्स में अराउंड 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अगर 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ट्रिक सबका पता होना चाहिए। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब मैं आराम से सॉल्व किया आपको बताते हुए, तो मुझे टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 45 से 40 सेकंड में या 50 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
मगर ज़रूरी नहीं कि आपका हर क्वेश्चन ऐसा ही दे, ठीक है। आपको हो सकता है मल्टीप्लिकेशन यहाँ बड़ा नंबर दे दे, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आता है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 8x + 3 = 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इसमें 2y² - 7y + 6 = 0, ठीक है। ऑप्शन फिर से हमारे पास वही सब है कि ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन x, ये सब करके जो पांचों अपना ऑप्शन था शुरू में, ठीक है। तो ऑप्शन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, हम लोग ट्राई करेंगे इसको तुरंत सॉल्व करने का, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, साइन को चेक करना। अगर माइनस प्लस है मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, स्प्लिट किस में होगा, वो माइनस माइनस में स्प्लिट होगा, ठीक है। और कन्वर्ट होने के बाद आएगा वो प्लस प्लस में, ठीक है। अब यहाँ चेक करें अपन, तो यहाँ भी अपने पास कोफिशिएंट है, यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 ज़ा 12 को। अब 12 जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसे हम लोग ऐसा स्प्लिट करना है कि जो टोटल समेशन है वो इसका 8 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए। तो क्या हो सकता है, 6 और 2, तो 6 और 2 बड़े नंबर पहले, सेकंड नंबर बाद में, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद क्या आएगा, 6 और 2। जब अपने पास आंसर आ जाएगा तो उसको अपने जो कोफिशिएंट होता है x² का उससे डिवाइड कर देंगे, तो 6/4 और यहाँ पर 2/4। तो ये आ गया हमारा पहले x का इक्वेशन, ठीक है। 6/4 और 2/4 आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब चेक करते हैं कि y का कितना आ रहा है। फिर से हम माइनस और प्लस है, मतलब फिर से हमारा जो इक्वेशन होगा वो माइनस माइनस में आएगा, ठीक है। और 2 6 12 हो जाएगा फिर से। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए बट समेशन करने पर 7 आए। तो 3 × 4 या 4 × 3, 4 3 12 हो जाएगा और 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सामने 4, सेकंड में 3, फिर से क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड, जो कोफिशिएंट x² का होता है उससे डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 1 होता तो अपन डिवाइड नहीं करते, ठीक है। बट यहाँ पर 1 से ऊपर कुछ भी है तो वहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 आ गया और इसमें क्या आ गया 1.5, या यहाँ भी आता 1.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन साइन को चेंज करेंगे कन्वर्ट करके, तो ये हो जाएगा प्लस में 2 और ये हो जाएगा प्लस में 1.5। अब सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये हाफ है मतलब 0.5 है। तो पहले करते हैं 1.5 को कंपेयर करते हैं। तो 1.5 इससे छोटा है 2 से, बट यहाँ इसके बराबर है। तो अपन मान सकते हैं कि पहले केस में क्या आ रहा है हमारे पास कि 1.5 छोटा है मतलब x <y, और सेकेंड आ रहा है अपने पास x = y, इसकी वजह से 1.5 की वजह से। फिर चेक करते हैं 0.5 के लिए, तो 0.5 भी हमारा 2 से छोटा है मतलब ये फॉलो हो गया, और 0.5 1.5 से भी छोटा है मतलब यही फॉलो हुआ। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा कि x < y, ठीक है। हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कोफिशिएंट में नंबर होगा x² या y² के, ठीक है, तो उस नंबर से जो टोटल हमारा स्प्लिट होने के बाद आंसर आएगा उस नंबर को अपन डिवाइड कर देंगे। जैसे स्प्लिट होने के बाद आया था हमारा -6 - 2, कन्वर्ट करने के बाद आया +6 + 2, तो +6/4 +2/4, ठीक है। वैसे यहाँ चेक करें तो जो हमारा आया था -4 - 3, बट स्प्लिट से चेंज करने के बाद आया था +4 + 3, तो आफ्टर चेंजिंग इट वी विल डिवाइड बाय 2, सो +4/2 और फिर +3/2, तो +2 + 1.5, ठीक है। चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब x² - x - 12 x² - x - 12 = 0, और सेकंड इक्वेशन गिवन है y² + 5y + 5y + 6 = 0, ठीक है। तो फिर से अपन एक ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ऑप्शन सब में सेम आता है। हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दोनों माइनस है मतलब हमारा इक्वेशन किस में आएगा, माइनस प्लस में आएगा, और कन्वर्ट होने के बाद आएगा ये प्लस माइनस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 12 × 1 = 12, ठीक है। और हमारा आंसर 1 में आ रहा है। तो ऐसे डिफाइन करना है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो -1 है, बट मल्टीप्लाई करने के बाद वो -12 है, क्योंकि -12 × 1 था -12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 और 3, ठीक है। तो सीधा 4 को ऊपर लिख देना, 3 को नीचे, ठीक है। सो -4 × +3 -12 होता है, और -4 + 3 -1 होता है, ठीक है। सेम आ गया।
फिर यहाँ डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि डिवाइड सब में करना, बट 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, तो मतलब नहीं डिवाइड करने का, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को लिखते नहीं, बट बाकी ट्रांसफर करने के बाद हो जाएगा +4 -3। तो ये आ गया हमारा कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट का। अब चेक करते हैं y² + 5y + 6 को, तो प्लस प्लस है, तो जो शुरू में हमारा स्प्लिट होगा वो प्लस प्लस में ही होगा, बट आफ्टर चेंज क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस में होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि अब किस में होगा डिवाइड ये। तो मल्टीप्लिकेशन 6 है उसका और समेशन 5 है, तो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो बट समेशन करने पे 5 आए, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3 और 2, तो 3 सामने 2 बाद में, ठीक है। 3 × 2 6 हो जाएगा और 3 + 2 5 हो जाएगा, आखिरी में 3/2, सॉरी 3 और 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा y का कोफिशिएंट। अब चेक करना है कंपेयर करके भी, तो यहाँ तो दिख ही रहा है कि दोनों नेगेटिव है, मतलब जो 4 है वो दोनों से ही बड़ा है, तो पहले केस अपना क्या हो गया, x > y, पहले केस अपना ये हो गया। फिर चेक करते हैं -3 को, तो -3 इसके इक्वल है, पहला चीज़, ठीक है, बट -3 -2 से छोटा है, मतलब हमारे पास इक्वेशन एक ऐसा आ गया जिसमें x < है y से। तो अगर दोनों इक्वेशन साथ में आ रहे हैं जिसमें एक बड़ा भी है एक छोटा भी है, तो आपका आंसर आता है CND, ठीक है। मतलब ऐसा इक्वेशन आता है जहाँ पर आपका x > y भी दिखा रहा है और x < y भी दिखा रहा है, तो उस केस में आपको CND पुट कर देना है, ठीक है। सिर्फ इसी केस में आपको CND पुट करना है। अगर मान लो हमारे पास होता कि 2 केस होता ग्रेटर का और एक भी केस अगर लेस का होता, तो आपको CND लगाना है, मतलब ग्रेटर और लेस एक ही क्वेश्चन में नहीं आने चाहिए, ठीक है। चाहे 10 बार ग्रेटर आ जाए, अगर एक बार भी लेसर आ गया तो तुरंत आपको CND पुट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CND। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² + 8x + 4, 3x² + 8x + 4 = 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 4y² -19y + 12 = 0। अब चेक करते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको सॉल्व करके पूरा आंसर निकालना पड़े, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अपन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत इसको बिना सॉल्व किए ही विदिन 1 सेकंड आंसर निकाल सकते हो, सिर्फ साइन चेक करके। हमारे पास स्प्लिट किस में होगा, प्लस प्लस में, मतलब स्प्लिट होगा प्लस प्लस में और ट्रांसफर होने के बाद आएगा नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इस क्वेश्चन निकालिए अपन। अब डाटा भी नहीं निकालते, ठीक है, डाटा निकालोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मगर टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि स्प्लिट होने के बाद क्या रहा आंसर, तो नेगेटिव में आ रहा है। अब इसको चेक करते वाई को, तो माइनस प्लस है, मतलब माइनस माइनस आएगा स्प्लिट होने का, और कन्वर्ट होने के बाद आएगा ये प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। कितना भी बड़ा नंबर डालने इसमें, ये हमेशा ही छोटा होगा नेगेटिव वाला टर्म, और पॉजिटिव वाला इससे बड़ा ही होगा, चाहे नंबर कितना बड़ा भी डाल लें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को तुरंत दिख रहा है कि हमारा हर केस में y > x आने वाला है, ठीक है। चाहे यहाँ पर इसका डिजिट कितना भी आ रहा हो, यहाँ 100 आ रहा हो, चाहे यहाँ 200 आ रहा हो, और यहाँ 1 या 2 आ रहा हो, इस केस में भी ये नंबर हमारा बड़ा है, y का जो आंसर आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, y > x। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़े, आपको बस साइन देखते समझ आना चाहिए कि इसका प्लस प्लस करने से प्लस प्लस आएगा, कन्वर्ट होकर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस प्लस का होता है माइनस माइनस, और माइनस माइनस को चेंज करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव ऑल केस में ग्रेटर होगा नेगेटिव से, ठीक है। चेक करते हैं एक और क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है 3x² - 19x + 28 = 0, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन इसका गिवन है 5y² - 18y 5y² - 18y + 16 = 0। फिर इसमें ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, इसमें सीधा सॉल्व करते हैं इसको। पहला चीज़ देखते हैं कि साइन किया अपने पास, माइनस प्लस, मतलब स्प्लिट होगा माइनस माइनस में और कन्वर्ट होने के बाद आएगा प्लस प्लस में, ठीक है। तो अगर स्प्लिट करें अपन इस चीज़ को, तो 28 है और 3 है, ठीक है। अगर आपको नंबर सीधा समझ नहीं आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इससे अच्छा पे काम करना, इसको पहले अलग लिख लो 28 और इंटू 3, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करना ही उसमें, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करते जाओ, तो 28 कितना होगा, 2 × 14 × 3, ठीक है। अब अगर देखें अपन
कि 14 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 3 जा 6 प्लस 14 20 हो जा रहा है, गलत है, ठीक है। फिर क्या आएगा 2 इंटू 7 इंटू 3, 2 7 जब 14 आ रहा है, ठीक है। ये फिर देखें अपन कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 7 17 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अपना नंबर आएगा 12 और 7 का ये कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे पास यही टोटल आने वाला आंसर 28 इंटू 3 वाला, बट ऐड करेंगे 12 प्लस 7 तो यहाँ पर 19 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ बड़ा नंबर पहले, फिर सेकंड छोटा नंबर बाद में। तो ये हो जाएगा -12 -7, और कन्वर्ट होने के बाद, अच्छा यहाँ पर अपने पास 3 है, तो बाय 3 सो 12/3 कितना हो जाएगा 4, और 7/3 कितना होगा, डेसिमल निकाल लेते हैं अपन। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, डेसिमल आएगा 10 आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 2.3 समथिंग आएगा यहाँ पर आंसर। तो ये आ गया अपने पास 4 और 2.3 किसका आ गया हमारे पास, x का, ठीक है। अब ऐसे ही सेम तरीके से अपन निकाल लेंगे y का, ठीक है। तो एक काम करता है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए क्योंकि मैं पूरा रैप कर रहा हूँ, पूरा बैक हट जाएगा, ठीक है। ये ट्राई करते इतने में निकल जाए। तो अब हमें निकालना है 5 18, ठीक है। फिर से देखो माइनस प्लस है, मतलब किस में होगा चेंज, माइनस माइनस में होगा, माइनस माइनस में होगा, और वो बाद में हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। 5 और 16, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो लेंदी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा देख सकते हैं 5 16 ज़ा होता है 80। अब 80 और 18 मतलब 10 और 8, ठीक है। 10 8 ज़ा 80, 10 प्लस 8 18। सो पहले आएगा 10 और बाद में आएगा 8। 10/5 मतलब हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2 में। फिर अपने को करना है 8/5, तो डिवाइड कर लेते हैं 8/5 को। सो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 3 बच रहा है, 0 आएगा, 5 6 ज़ा 30, सो 1.6 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 और 1.6, यहाँ पर आ रहा है 4 और 2.3। अगर देखें तो 4 दोनों से बड़ा है, अगर 2.3 भी दोनों से बड़ा है, तो सीधा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा x ग्रेटर देन y ऑल केस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।